मैं अपने इलाके में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पिछले 3 महीने से एक हसीन लड़की मुझे अपने घर पर बुलाती है और मुझे इंटरनेट ठीक करवाती है। अभी अभी उसने कनेक्शन ली है और जब देखो उसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर वह मुझे हर वक्त क्यों बुलाती रहती है। मेरे साथ और 2 लड़के काम करते हैं, पर जब 3 महीने पहले मैं पहली बार उसके घर गया था, वह खूबसूरत सी लड़की एकदम गोरी चिट्टी सज संवर कर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे कहने लगी कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, कोई भी परेशानी होगी तो आपको कॉल कर लिया करूंगी, नहीं तो बार बार दूसरे लड़के आते हैं तो उनको एड्रेस समझाते समझाते थक जाती हूँ कि स्कूल के पास से दाएं मुड़कर सामने वाली गली में एक सफेद गेट वाला घर है। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा, फिर उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। वह लड़की बहुत नजाकत से बात कर रही थी और अच्छे से मेकअप कर रखा था। मैंने उसके सर्विस चेक की तो तार जरा सा हिली हुई थी, तो मैंने उसे दिखा दिया और काम करके वहां से निकल गया। मैंने उसके घर पर किसी और को नहीं देखा, शायद वह अकेली ही रहती हो। फिर तीसरे दिन उसका कॉल आ गया कि मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, बहुत परेशानी हो रही है। फिर मैं उसके घर चला गया। वह लड़की बिल्कुल एक जालीदार नाइटी पहनी हुई थी और मेकअप करके थी। उसको देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। हैरत की बात तो यह थी कि जरा सी तार हिली हुई थी और कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं यही सोचने लगा कि कहीं जानबूझकर ही तो यह इंटरनेट खराब नहीं कर देती, क्योंकि पिछली बार की तरह ही इंटरनेट की समस्या थी। उसे देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। कोशिश करके भी मैं नजरें झुकाकर नहीं रख पा रहा था। उस नाइटी को पहने मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। मैं जल्दी से अपना काम करके वहां से निकल गया। घर आकर तो मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा था। मेरे पापा की मोहल्ले में एक किराने की दुकान है और घर पर मैं अपनी मम्मी पापा और 2 बहन के साथ रहता हूँ। पापा तो चाहते थे कि मैं उनके साथ दुकान चला जाऊं, पर मैं इस काम में लगा था और हर महीने मेरी सैलरी आती थी, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। उस लड़की ने अपना नाम नैना बताया था। एक दिन उस लड़की का फोन आया और कहने लगी कि प्रकाश, मेरा नेट नहीं आ रहा। मैंने कहा इंटरनेट की लाइन में काम चल रहा है, 1 घंटे में आ जाएगी। पर वह कहने लगी कि एक बार घर पर आकर देख लो। मैं उसके घर नहीं जाना चाहता था, न जाने वह लड़की किस हाल में होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक न सका। न जाने उस लड़की में ऐसा क्या ताकत थी कि मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। यह कैसी चाहत थी, यह कैसा नशा था कि मैं उसके घर पर पहुंच गया। जब मैं उसके घर की बेल बजाई तो लड़की ने वहीं से आवाज दिया, मैं बाथरूम में हूँ, आप अंदर जाकर चेक कर लीजिए। मैं घर के अंदर घुस गया था। उस समय घर पर और कोई नहीं था, चेक करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि लाइन बाहर से कटी हुई थी। फिर भी मैं राउटर के पास जाकर देखने लगा। तभी वह लड़की बाथरूम से निकल गई और उसको देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैं उसको देखते ही घबरा गया और कहने लगा, मैडम मैं बाद में आता हूँ। वह तुरंत मेरे पास आ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया, कही कोई बात नहीं, जरा चेक कर लो तो फिर चले जाना। उसके बाल बिल्कुल गीले थे, जो कि उसके कंधे में गिर रहे थे, और उसने सफ़ेद रंग की टॉवल ओढ़ रखी थी और उसके पैर और कंधे साफ नजर आ रहे थे। उसे देखकर मैं मदहोश होने लगा और वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। घबराहट में मैं उठ खड़ा हुआ और कहा कुछ देर में इंटरनेट आ जाएगा, पर नैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी सांसें रुकने लगी और मैं भी सोचने लगा कि आखिर मुझसे क्या चाहती है। किसी तरीके से बच के मैं उसके घर से निकल गया था। मेरे पास मौका था, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दूं जिसके लिए बाद में मुझे या उसे अफसोस रहे। जिस वजह से मैं उसके घर से निकल आया था, मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे अपने आप को संभाला, पर मैं उसी के ख्याल में खोया रहता था। जब भी मैं रात को सोता था बस उसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन काम खत्म करके मैं रात को सो रहा था, शायद रात के 12 बज रहे थे कि तभी उस लड़की का फोन आ गया। कहने लगी मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा है, एक बार आकर चेक कर दीजिए। मैंने मजाक के अंदाज में कहा, मैडम रात के 12 बज रहे हैं, अब आप सो जाएं, सुबह मैं देख लूँगा। उस दिन बाहर बहुत ठंड हो रही थी और मैं रजाई में घुसकर लगभग सो ही गया था। बस उसके फ़ोन से ही मेरी
नींद खुली थी। शायद किसी और ने फ़ोन किया होता तो मैं रिसीव भी नहीं करता, पर न जाने उसका कॉल देखकर मुझे क्या हो गया था कि मैं उसका कॉल रिसीव कर लिया था। वह प्यार से कहने लगी, मैं मूवी देख रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, अगर आप नहीं आओगे तो ये तो बीच में ही अटक गई है। आखिर आपके इंटरनेट में बार बार प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? मैंने कहा, मैडम आपकी तार हिल जाती है, जरा तार को ठीक कर लो, नेट आ जाएगी, मैं सुबह आकर देख जाऊंगा, अभी तो मैं रजाई के अंदर घुसकर सो रहा हूँ। उसने कहा, मैं इस बात की आपको पैसे दे दूंगी, बस आप आकर एक बार चेक कर जाओ। इतने प्यार से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मजबूरन मुझे रजाई से निकलना पड़ा। मैं अपनी बाइक उठाई और ठंड में कांपता हुआ नैना के घर के पास पहुंच गया। उसके घर के पास आकर मैंने उसे कॉल की तो उसने कहा, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। मैं वहीं खड़ा खड़ा कांप रहा था, पर उसने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला था। मैंने दोबारा कॉल किया तो उसने कॉल काट दी। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और यह लड़की आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। अब मैं घर की बेल बजा दी तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, क्या चाहिए? नैना पीछे खड़ी हुई थी और मुझे इशारा करने लगी कि मैं कुछ न बताऊं। मैंने सोचा शायद उसकी माँ होगी, तो मैंने कहा, आंटी इस एरिया में इंटरनेट की प्रॉब्लम की कंप्लेंट आई थी, तभी उसने अपनी मोबाइल चेक की और कहा नेट तो नहीं आ रही है, पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि अभी रात को 12:10 हो रहे हैं और तुम इतनी रात को हमारे घर पर आ गए हो। घर पर मेरी जवान बहू है, तुम लोगों को थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, खाली माफ़ी मांग ली। उनसे कहा कि मैं कल सुबह आकर देख लूँगा और वहाँ से तुरंत निकल गया। मैं काफ़ी घबराने भी लगा था कि कहीं मेरी कंप्लेंट कर दी इस औरत ने तो ऑफिस में मुझे बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई, जो उस औरत ने कहा था कि नैना उसकी बहू है। मैं तो उसे उसकी माँ समझ रहा था, यानी कि नैना शादीशुदा है, फिर यह सब कुछ क्यों करती है? अब मैंने सोच लिया था कि मैं उससे दूरी बना लूँगा। जब किसी के घर की बहू है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, पर घर आकर न जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। शायद मैं नैना से मोहब्बत करने लगा था। अगर वह किसी के घर की बहू है तो उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। जाने क्यों लगता था कि वह मुझे उकसाने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों तक तो उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने सोचा अच्छा है वह समझ गई होगी, लेकिन एक रात 11 बजे मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन आ गया। मैंने उसका फ़ोन रिसीव किया तो उसने कहा, मेरा नेट काम नहीं कर रहा, जरा आकर देख जाओ। मैंने कहा, रात बहुत हो गई है, तुम्हारे घर वालों को यह अच्छा नहीं लगेगा, मैं कल सुबह आकर देख लूँगा। इस पर वह कहने लगी कि आज घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम आकर जरा इंटरनेट भी देख जाना और तुम्हारे आने से मुझे ठीक भी लगेगा। जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, देखो तुम शादीशुदा हो, इस तरीके से मैं तुम्हारे घर पर इतनी रात को नहीं आ सकता। इस पर वह बहुत उदास हो गई और कहने लगी, मेरे पति तो दुबई में काम करते हैं और उनको मेरी जरा भी परवाह नहीं है और मेरे सास ससुर मुझे कहीं जाने आने नहीं देते और आज मुझे छोड़कर रिश्तेदार की शादी अटेंड करने चले गए। मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैं किससे अपना दर्द बयां करूं? अकेले ही सब कुछ सहती रहती हूँ, कहकर वह रोने लगी थी। उसकी बातों से मुझे उस पर तरस आ गई। मैंने सोचा चलकर देख लेता हूँ और जल्दी से वापस आ जाऊंगा। हालांकि मुझे काफ़ी घबराहट भी हो रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, जैसे कि मानो बारिश आने वाली हो। इस वजह से मैं बाइक में बैठकर जल्दी से उसके घर पर पहुंच गया। जब मैं उसके घर पर गया तो मैंने देखा घर पर तो इंटरनेट की तार बिल्कुल सही थी। मैंने उससे कहा कि शायद पोल से कनेक्शन चली गई है, मैं कल सुबह आकर ठीक कर दूंगा। अब कहने लगी, मैं घर पर अकेली हूँ और मुझे काफ़ी डर लग रहा है, तुम आज यहीं पर रुक जाओ, चाहे तो बाहर सोफे में सो जाना। मैंने कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरी माँ इंतज़ार करती होगी और घर पर अगर कोई आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। तुम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाओ, लोग हमें भला बुरा कहेंगे, इससे अच्छा यही है कि मैं चला जाता हूँ। उसने कहा, मैं लैपटॉप में बैठकर मूवी देख रही थी और अब नेट भी चला गया है। मैंने कहा कि तेज हवा की वजह से शायद नेट कट गई है, चलो एक बार पोल में भी चेक कर लेता हूँ ताकि तुम्हें रात में अकेलापन महसूस ना हो। कहकर मैं बाहर निकल गया। मैंने देखा पोल से ही कनेक्शन कटा हुआ था।
तो मैंने उसे ठीक कर दिया। तब तक बारिश आ चुकी थी और मैं भीगने लगा। नैना भी बाहर ही खड़ी थी। मैंने उसे कहा कि तुम अंदर चली जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। उसने जो कहा वह सुनकर मैं चौंक उठा। कहीं मुझे बारिश में भीगना पसंद है, कहकर वह बारिश में भीगने लगी। उसके मजे लेने लगी। उसकी कुर्ती गीली हो गई थी और बदन के साथ चिपक गई। वह मेरे सामने नाच रही थी। कनेक्शन ठीक करने के बाद मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं निकल जाऊंगा। आधी रात में वहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। उसने कहा मेरा लैपटॉप देख लो, मैं मूवी देख रही थी, उसे चलाकर देख लो, शायद चल जाए। जैसे ही मैंने उसकी लैपटॉप खोली तो स्क्रीन के सामने एक ऐसी मूवी आ गई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से वहाँ से निकलने गया कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे बदन से लिपट गई। अब मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे अंदर उस पल शैतान हावी हो गया था। आज जो लड़की भीगी भागी सी मुझसे लिपटी हुई थी, उसने मेरे अंदर आग लगा दी थी और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उस लड़की के साथ मैंने अपनी हवस पूरी कर ली और वह सब कुछ कर लिया था जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह किसी और की बीवी थी। पर फिर भी मैं सारी हदें पार कर दी। जब सुबह हुई तो वह रोने लगी कि तुमने ये सब क्या कर दिया। मैं तो दोस्त के नाते तुम्हें रुकने को कहा था और मेरा सब कुछ। मैंने कहा कि तुमने ही तो साथ दिया था, तभी मैं बहक गया। वह चुप थी तो मैं अपने घर पर आ गया। मेरी माँ मुझे देखकर पूछने लगी कि तुम सारी रात कहाँ पर थे। मैंने कहा मेरा कुछ काम आ गया था और बारिश की वजह से मैं अपने दोस्त के साथ ही रुक गया था। माँ कहने लगी बारिश को रुके हुए भी 4-5 घंटे हो गए हैं। मैं कुछ न कह सका। क्या कहता, बस उन ख्यालों में खो गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि नैना ने बेचैनी से कॉल किया और कहा तुम्हारे बिन तड़प रही हूँ, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, मुझसे आकर मिलो। मुझसे भी न रहा गया, आग दोनों तरफ थी। उसके बाद से जब भी मौका मिलता वह मुझे अपने घर पर बुला लेती थी। हम दोनों एक दूसरे में खो जाते थे। मैंने कहा नैना मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नैना यह बात सुनकर खिल उठी थी। एक दिन ऐसे ही मैं उसके साथ वक्त गुजार रहा था कि तभी अचानक घर पर कोई आ गया। नैना काफी घबरा गई। कहीं मेरे सास ससुर लगता है आ गए हैं। एक काम करो, तुम कमरे में छुप जाओ। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सास ससुर नहीं बल्कि उसके पति थे जो कि दुबई से वापस आए थे। नैना उसको देखकर बिल्कुल चौंक उठी। वह सीधे बेडरूम में आ गए और कहा नैना मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। नैना ने कहा पहले आप फ्रेश हो जाइए। लेकिन उसका पति नहीं माना और उसके साथ प्यार करने लगा। नैना उसका पूरा साथ दे रही थी और यह देखकर मेरे दिल में मानो आग लग गई थी कि वह मेरी मोहब्बत के साथ यह सब कुछ कर रहा है। न जाने क्यों मुझे बहुत जलन होने लगी थी। सब खत्म होने के बाद जब उसका पति बाथरूम गया तो नैना ने कहा तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा यह सब कुछ क्या है नैना, एक तरफ तो तुम मेरे साथ रिश्ता बना रखी हो और फिर तुम अपने पति के साथ यह सब कुछ कैसे कर सकती हो। उसने कहा फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उस वक्त मैं अपने घर चला आया था, लेकिन उसके बाद से ही नैना ने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। मैं कभी उससे फ़ोन करता तो वह फ़ोन काट देती थी और मुझसे अपनी दूरी बना ली थी। 3 महीने तक मैं उसके लिए तड़पता रहा, पर उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। लेकिन तब मुझसे नहीं रहा गया। एक दिन मैं गुस्से से उसके घर चला गया। जब नैना ने दरवाज़ा खोला तो पूछने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने आप से इस तरह से दूर नहीं कर सकती। मैं घर के अंदर आ गया था और उसके साथ बिल्कुल लिपट के उससे प्यार करने लगा। लेकिन तभी उसकी सास उसके सामने आ गई और चिल्लाने लगी कि यह सब क्या चल रहा है घर के अंदर। उसका पति भी आ गया और मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा था। मैंने कहा नैना मेरी मोहब्बत है, आप हमें इस तरह से जुदा नहीं कर सकते। पर नैना साफ मुकर गई और कहा यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है, मैंने इसे बुलाया तक नहीं है, जबरदस्ती घर के अंदर आ गया और ऐसी हरकत करने लगा। मासूम चेहरा बनाकर इस कदर रो रही थी कि उसका पति उस पर विश्वास कर लिया और मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। शायद अपने परिवार की इज्जत की खातिर वह पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन मेरी इंटरनेट कंपनी में उसने कॉल करके मेरे बारे में बता दिया था, जिससे मेरी नौकरी चली गई। अब मैं दर बदर की खाक छानने लगा था। मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। मेरी माँ और बाप के सामने शर्मसार हो गया था। प्यार की तरफ जानलेवा थी। उस चालाक औरत ने मुझसे अपनी जरूरत पूरी कर ली थी और जब जरूरत पूरी हो गई तो मुझे इस
इस कदर छोड़ दिया था। मैं मारा मारा फिरता रहा। मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, पर मैं क्या करता, मुझे उसे भूल जाना था। लेकिन मुझे पता चला कि नैना प्रेग्नेंट है, तो मैं मौके की तलाश करने लगा। और एक दिन मुझे मौका मिल गया जब नैना अकेली थी। मैं उसके पास पहुंचा और कहा, बताओ तुमने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया। वह रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया था एक बच्चे के लिए किया था। दरअसल मैं और मेरे पति बहुत दिनों से बच्चे की कोशिश कर रहे थे, पर मैं माँ नहीं बन पा रही थी। जब हमने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरे पति कभी बाप नहीं बन सकते, पर मैंने यह बात उनसे छुपा ली थी। नैना रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को अच्छे से पालूंगी, बस तुमसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मत आओ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर तुम मुझे भूलकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि नैना ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सोचकर मैंने उसे माफ़ कर दिया और कहा, मेरे बच्चे को अच्छे से रखना और तुम भी हंसी खुशी रहना, मैंने तुम्हें माफ़ किया। यह कहकर मैं वहाँ से निकल गया था। नैना से बात करने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया था और अब मैं फिर से नौकरी ढूंढने लगा था, ताकि नैना को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नैना को माफ़ करके क्या मैंने सही किया? आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।